तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रद्धा के बारे में चर्चा हो रहा था। हम लोग देखे हैं श्रद्धा ही हमारे जीवन में अन्यतम प्रधान विषय है, जो हमें जहाँ पर हम पहुँचने चाहेंगे वहाँ पर ले जाएंगे। श्रद्धा का क्या जीवन में योगदान है, ये प्रश्न अर्जुन ने किया था श्री कृष्ण को। हम लोग देखे हैं सप्तदश अध्याय भगवद गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया, जो व्यक्ति शास्त्र के बारे में उतना ज्ञान नहीं भी है, शास्त्र विधि नहीं जानते, अगर वो श्रद्धा अनुसार कुछ कर्म करे उनका क्या गति होगा। जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य जजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा गति कृष्ण, उसका क्या गति होगा। तेषां निष्ठा का तो गति सत्तमः रजस्तमः, सत्व सात्विक होगा, रजसिक होगा, तामसिक होगा। सात्विक मतलब जो उसको ऊर्ध्व में पहुंचा देंगे, तामसिक मतलब उसको नीचे गिरा देंगे, पतन होगा, और रजह मतलब उसको एक जगह में बंधन, नाना प्रकार का कामना वासना में बंधन कर देगी। तो पहले तो श्री कृष्ण ने बताया, देखो 3 प्रकार का श्रद्धा होता है अपने अपने जो गुण अनुसार, राजसिक, सात्विक एवं तामसिक। एवं उसके उपरांत बताया सत्वानुरूपा सर्वम श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयम पुरुषा च श्रद्धा स एव सः। जिसको जैसी श्रद्धा है वैसी बनेगा। अर्थात हमें बहुत ध्यान से श्रद्धा के ऊपर दृष्टि रखना जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न किया उसका क्या गति होगा। श्री कृष्ण ने बताया जैसे श्रद्धा है वैसी गति होगा, वैसी निष्ठा है वैसी स्थिति वैसी गति होगा। तो 3 प्रकार का श्रद्धा बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इसका आगे इस अध्याय में ही जीवन के प्रति क्षेत्र में श्रद्धा अनुसार कैसे हमारे जीवन होता है, आचरण होता है, वो डिटेल श्री कृष्ण ने बता दिया। क्योंकि श्रद्धा अनुरूप ही हम पूजा करते हैं, आहार करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, सब कुछ करते हैं, एवं उसी अनुसार हमारा नतीजा भी बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है। जादृशी भावना जो अश्व सिद्धिर्भवति तादृशी। हम लोग सब सिद्धि लाभ करने चाहते हैं कि हमें ध्यान से देखना पड़ेगा हमारा श्रद्धा की कैसा है, उद्देश्य कैसा है, कि हम चाहते हैं। एक ही कर्म उद्देश्य अनुसार उनका फल अलग अलग होगा। जिसे पूजा में कह दिया है, जो सात्विक व्यक्ति है वो देवगण की पूजा करेंगे, जो राजसिक व्यक्ति है और यक्ष राक्षस की पूजा करेंगे, तामसिक व्यक्ति भूत प्रेतगण की पूजा करेंगे। तब ये जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति विभिन्न पूजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये प्रधान चीज़ है। जो सात्विक भावना से देवगण का भी पूजा कर रहे हैं, हम भगवान का पूजा करते हैं, उसमें भी क्या उद्देश्य है। कोई नाना प्रकार का भोग चाहते हैं, स्वर्गवास चाहते हैं। अगर नाना प्रकार का कामना वासना के साथ सकाम पूजा करे, वो तो कामना पूर्ण होगा, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगा। और जो निष्काम भावना से सिर्फ भक्ति के लिए पूजा करेगा, उसका जीवन में ईश्वर प्राप्ति होगा। तो पहले हमें निर्धारण करना चाहिए हम क्या चाहते हैं,
व्हाट यू वांट, उसी अनुसार प्रत्येक तो श्रद्धा अलग अलग होगा, उसी अनुसार अपने श्रद्धा को डाइवर्ट करना पड़ेगा। यही समाधान दे रहे हैं। श्रद्धा का अनुसार ही हमारा गति होगा, एवं हमारे जो श्रद्धा वो पूर्व निर्धारित है, स्वत्वानुरूपा कहा दिया गया। हमारे ये जन्म जन्मांतर का जो संस्कार राशि है, उसी अनुसार हमारा अंतःकरण बना है, एवं उसी अनुसार ही हमारा श्रद्धा होगा। तो अगर श्रद्धा हमारी सात्विक श्रद्धा है तो हमें लक्ष्य को ले जाएंगे। श्रद्धा हमारा राजसिक है, वो तो बंधन में फेंक देगा। या तामसिक होगा, वो निद्रा आलस्य आदि से हमारे पतन का कारण होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये विचार जो है, हम जीवन में क्या चाहते हैं, उसी अनुसार हमारा श्रद्धा हमें आगे बढ़ा देंगे। जो हमारे भीतर जो ईश्वर चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, उसको सावधानता से जो सात्विक श्रद्धा का नियम है वो पालनीय है। जैसे पहले बताया जी, पूजा जब हम ईश्वर को चाहते हैं तब ये जो विभिन्न प्रकार का पूजा का बंदोबस्त है समझना पड़ेगा। जो देवतागण का भी पूजा होता है, जो विष्णु का उपासक है वो नारायण का पूजा करेगा, राम कृष्ण नारायण विष्णु भगवान का पूजा करेगा। जो शैव है शिव जी का पूजा करेगा, जो शाक्त है वो देवी का भगवती का पूजा करेगा, जो सौर है वो सूर्य का पूजा करेगा। तो पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा अगर हम ईश्वर को चाहते हैं तो उस उद्देश्य से पूजा करना चाहिए। जबकि राजसिक व्यक्ति यक्ष को क्यों पूजा करते हैं? धन प्राप्ति करने के लिए। राक्षस को क्यों पूजा करते हैं? किसी को विनाश करने के लिए। तो अगर हम धन चाहते हैं, किसी को विनाश चाहते हैं, तब तो ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा। उसी तरह जो भूतगण प्रेतगण उनका आराधना करते हैं किसी को अनिष्ट साधन करने के लिए, तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो श्रद्धा ही हमारे जीवन का प्रधान अवलंबनीय है। श्रद्धा को हमें सावधानता से जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे उसके बाद में बताया आहार, तो आहार ही हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं। जैसे कि कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति। तो हमारी जो स्वत्वानुरूपा बोला, सत्व जो है अंतःकरण जैसे होगा उसी अनुसार गति होगा। तो अगर हम शुद्ध आहार ग्रहण करें तो हमारे अंतःकरण भी शुद्ध होगा, और वो शुद्ध अंतःकरण हमें ईश्वर को प्राप्त करा देगा। सो भोजन, फूड हैज़ ए वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ। आहार ऐसी होना चाहिए जो हमारे मन को सात्विक बनाएगा। ऐसी आहार है जो हमारे मन को राजसिक बनाएगा, मन चंचल करेगा। ऐसी आहार है जो हमारे मन के तामसिक वृत्ति में फेंका देगा। इसका डिटेल्स विवरण भगवत गीता में है। जो स्निग्ध है, जो हमारे मन को शांत करता है, वैसी आहार सात्विक आहार है, वो ग्रहणीय है। और जो बहुत तीखा है, बहुत खट्टा है, ये सब नाना प्रकार का कटु अम्ल ये सब जो आहार है वो राजसिक है, मन को चंचल करता है। प्याज लहसुन आदि। और वो जात जामम पुति रसम, जो छिष्ट है, जो पुराना है,
जो भोजन नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ भोजन करने से तामसिक प्रवृत्ति होता है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, जड़ता इत्यादि। तो हमें ऐसी आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारा मन शुद्ध पवित्र बने। फूड हैज़ ए वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ। एवं वो किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब विस्तृत विवरण दिया हुआ है। तो वैसे ही हमारे जो यज्ञ हैं, दान है, तप है, सब कुछ श्रद्धा अनुसार कहा गया है। इस अध्याय में अगर अच्छी तरह से हम लोग भली भांति उसको अध्ययन करें तब हमें ये निर्देश मिल जाएगा। जो तप भी है, तप हम करते हैं, वो भी शारीरिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार का तप है। और 3 प्रकार तप भी श्रद्धा अनुसार अलग अलग है। तो हमें सर्वदा जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर हम कुछ जाग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस कर रहे हैं, वो भी हमें सावधानता से अवलंबन करना चाहिए ताकि सात्विक बने। सात्विक श्रद्धा युक्त होकर अगर हम कर्म करते रहें तब वो कर्म हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और जो राजसिक कर्म है वो हमें बंधन में फंसा देगा। जो सत्वगुण का जो लक्षण है, हम कैसे पता चलेगा, वो है प्रकाश, पवित्रता, आनंद। जो करने से, जो आचरण से हमारे मन स्वाभाविक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, सच्च हो जाता है, पवित्र हो जाता है, एवं ज्ञान आहरण करने के लिए प्रकाशोन्मुख होता है, सजाग रहता है, उसी को सात्विक भावना कहलाता है। उससे हमारे ध्यान भजन बहुत अच्छा होता है। अब जब सत्वगुण प्रदान होगा तब उनके श्वास प्रश्वास भी संतुलित रहेगा, उनका कुंडलिनी जागृत रहेगा, और वो पाने के लिए हमारे जीवन का आचरण उसी अनुसार होना चाहिए। ये है श्रद्धा का योगदान। हमारी बातचीत, हमारे आचरण, हमारे आहार, सब कुछ अगर सात्विक श्रद्धा से युक्त होता है तभी हमारा मन सत्य प्रधान होगा, और सत्य प्रधान मन में भगवान को परछाई दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं। पक्षांतर में अगर गलती से भी और इच्छा से भी हम जो राजसिक श्रद्धा को अपनाएंगे तब क्या होगा, उसका लक्षण हमें पता चलेगा। लक्षण क्या है, उसमें नाना प्रकार का कामना वासना मन को अधिकार कर लेगा, फुल ऑफ डिज़ायर्स, और उससे हमें सर्वदा कर्मचंचल रहना पड़ेगा वो इच्छा को चरितार्थ करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। और पूर्ण करते समय हमें क्या होगा, कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि कामना पूर्ति से कभी ख़त्म नहीं होता है। वो हमें और भी यातना और भी जलन बढ़ा देते हैं, अतृप्ति हो जाता है। एवं हमें सर्वदा चंचल होने के बाद हमें फल होगा दुख, रजस्त फलम दुखम, सुख नहीं मिलेगा। सुख एक सात्विक में मिलेगा, रजस में कभी सुख नहीं मिलेगा। सुख भोग के बाद सुख पाने का जो एक हमारे प्रत्याशा है वो बिल्कुल गलत है, व्यर्थ है। भोग के द्वारा कभी कोई सुख कभी नहीं मिलेगा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होता है,
हम ही लोग ख़त्म हो जाते हैं तृष्णा का अग्नि से, तो नहीं होगा। और वैसे ही जब हम मन तामसिक प्रवृत्ति में भाराक्रांत तो रहेगा, तब क्या होगा? जो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, भ्रांति इत्यादि, इसमें मन भाराक्रांत रहेगा। इट इज़ ए डार्कनेस, अज्ञान का अंधकार में मन भाराक्रांत रहेगा। तो उसमें से कुछ प्राप्ति का कोई हमारा उपाय नहीं है। तो हमारे जीवन को हम लोग आगे बढ़ाने चाहते हैं। जो भक्ति, जो इसका क्या लक्षण था? भक्ति हम पाने चाहते ईश्वर प्राप्ति के लिए। हमें समझना चाहिए दिस इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें भक्ति चाहिए, और भक्ति वर्धन के लिए हमें सात्विक श्रद्धा को अवलंबन करना पड़ेगा। और उसके लिए वी हैव टू डिज़ाइन आवर लाइफ एवरी मोमेंट। हम जो हार कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सब कुछ सात्विक होनी चाहिए, ताकि हमारा मन सत्य प्रधान रहे, एवं उस मन से हम ईश्वर को इस जीवन में ही प्राप्त कर सकें। इस प्रसंग को और भी अगले दिन हम बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब समवेत होकर आज हम हनुमान चालीसा करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।